वेलकम बैक दोस्तों। आज के सेशन में हम देखेंगे व्यवसायिक शिक्षा लेबर ऑफिस का इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 जो कि हम पढ़ रहे हैं कैल्क स्प्रेडशीट। उसके अंदर का जो सेशन 2 है यानी कि सत्र 2 है, आज हम वो देखेंगे जिसमें हम मोस्टली डील करेंगे इन टॉपिक्स के साथ, जो कि सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स और उसके बाद है हाइपरलिंक के कुछ टॉपिक्स। तो चलिए वन बाय वन इन टॉपिक्स को समझते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओपन कर लेंगे लेबर ऑफिस और हम जाएंगे कैल्क स्प्रेडशीट। ओके, तो दोस्तों पहला टॉपिक है सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स। अगर हम देखें यहाँ पर लेबर ऑफिस में बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर सिर्फ एक शीट देखने मिलती है जो कि है शीट 1। लेकिन अगर आपको बहुत सारे काम करने हैं या फिर अगर आपको एक सिंगल फाइल के अंदर अलग अलग टास्क करने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्कूल है, एक स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं 9, 10, 11, 12, इन चारों की इन्फॉर्मेशन मुझे इस एक सिंगल फाइल के अंदर रखनी है बट अलग अलग भी रखनी है, इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल शीट्स का। यहाँ पर एक शीट है शीट 1, सिंपली हमें क्लिक करना होगा इस प्लस बटन पे और हम देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है शीट 2। ये शीट 1 एंड ये शीट 2। इसी प्रकार से आप जितनी भी शीट्स चाहें आप ऐड कर सकते हैं और जब चाहें आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और इवन अगर हम चाहें तो हम इनका नाम भी बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस शीट 1 का नाम मैं रखना चाहता हूँ क्लास 9th, तो मुझे इस पर राइट क्लिक करना होगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा इंसर्ट, डिलीट, रीनेम। मुझे यहाँ पर करना है इसका नाम चेंज, तो हम क्लिक करेंगे रीनेम और इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ क्लास 9th। हम देख सकते हैं यहाँ पर शीट का नाम हो चुका है क्लास 9th। इसी प्रकार से शीट 2 का नाम रखना है मुझे क्लास 10th, क्लिक करेंगे रीनेम शीट और ये है हमारा क्लास 10th एंड सो ऑन। अब अगर आपको शीट 3 और शीट 4 की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपली उस पर राइट क्लिक करें और क्लिक करें डिलीट शीट, यस। इसी प्रकार से शीट 4 पे भी राइट क्लिक, डिलीट शीट एंड यस। इस प्रकार से आप मल्टीपल शीट्स जनरेट कर सकते हैं एक सिंगल फाइल के अंदर और सभी शीट्स में अलग अलग काम कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम शीट्स को ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मेन्यू बार का, जिसमें हमें जाना होगा शीट और हम यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हैं, इंसर्ट सेल्स, रो, कॉलम, पेज ब्रेक एक्सेट्रा। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा इंसर्ट शीट, क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट पे। बिफोर करंट शीट और आफ्टर करंट शीट, मुझे यहाँ पर क्लास 9th के पहले अगर एक शीट इंसर्ट करनी है तो बाय डिफॉल्ट रहने देंगे बिफोर करंट शीट, और अगर क्लास 9th और 10th के बीच में एक शीट इंसर्ट करनी है तो मैं क्लिक करूंगा आफ्टर करंट शीट। कितनी शीट्स आपको ऐड करनी है? बाय डिफॉल्ट है एक। अगर आप चाहें तो एक बार में 10 शीट भी ऐड कर सकते हैं और 100 शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेम होगा इसका शीट 3 और क्लिक करेंगे ओके। इस प्रकार से हम मेन्यू बार में शीट ऑप्शन का यूज करके भी एक शीट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स, यानी अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं और उन सभी को आपको किसी न किसी प्रकार से लिंक करना है या फिर रेफरेंस लेना है, यानी कुछ डेटा एक शीट में है और उससे रिलेटेड डेटा दूसरी शीट में है और अब हम चाहते हैं तीसरी शीट में इन दोनों के डेटा का कंपैरिजन हो, चाहे फिर वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन हो। अगर आपके पास ऐसा टास्क है तो आप यूज कर सकते हैं रेफरेंस का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी यहाँ पर 3 शीट्स हैं जो कि हैं क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम। मैं ये चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट जो क्वार्टरली एग्जाम देगा और जो हाफ ईयरली एग्जाम देगा, उन दोनों का एक एवरेज मार्क मैं एनुअल एग्जाम में लाना चाहता हूँ। तो इन दैट केस हम यूज करेंगे रेफरेंसेस का। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटा रेडी कर लेंगे। मैं जल्दी से डेटा रेडी कर लेता हूँ। अब जैसे कि हम यहाँ पर इस मार्कशीट में देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं और इन 6 स्टूडेंट्स के लिए हमने 3 सब्जेक्ट्स की मार्कशीट क्रिएट की है। और हम जानते हैं यहाँ पर अगर मुझे अभिषेक के लिए टोटल निकालना होगा तो मुझे सिंपली लिखना होगा इक्वल्स टू और इन तीनों को ऐड करना होगा। ऐड करने के अलग अलग मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर सेल नंबर के थ्रू इन्हें ऐड कर लूँगा और ऐड करने के बाद इन्हें हम ड्रैग कर लेंगे ताकि सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो इस प्रकार से इन 6 स्टूडेंट्स की क्वार्टरली एग्जाम की मार्कशीट रेडी हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि यही 6 स्टूडेंट्स हाफ ईयरली एग्जाम भी देंगे। हम जाएंगे हाफ ईयरली शीट में और यहाँ पर भी हम इनके लिए डेटा रेडी कर लेंगे और अगेन यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे और इसे भी हम कर लेंगे ड्रैग। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इन 6 स्टूडेंट्स की डिटेल है जिन्होंने क्वार्टरली एग्जाम भी दिया है और हाफ ईयरली एग्जाम भी दिया है। और अब फाइनल स्टेप होगा जो कि होगा इनका एनुअल एग्जाम। एंड ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली इन दोनों के मार्क्स का भले ही ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो हमारे एनुअल एग्जाम पे, बट हमारे परफॉर्मेंस पे ज़रूर इनका असर होता है। तो अब मैंने बना लिया यहाँ पर एनुअल एग्जाम के लिए और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अभिषेक के लिए इंग्लिश के जो क्वार्टरली के मार्क्स हैं प्लस हाफ ईयरली के मार्क्स हैं डिवाइड बाय 2, यानी कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली इन दोनों के मार्क्स का एवरेज मैं चाहता हूँ यहाँ पर एनुअल एग्जाम में आ जाए। उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा
सेल रेफरेंसेस। और सेल रेफरेंस यूज करने के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले इक्वल टू के बाद आपको वैल्यू कहाँ से पिक करनी है। मुझे वैल्यू पिक करनी है क्वार्टरली एग्जाम अभिषेक इंग्लिश, जो कि है B2। क्लिक करेंगे इस सेल में और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर करते ही आप देखेंगे जो वैल्यू क्वार्टरली एग्जाम में थी सेम वैल्यू एनुअल एग्जाम वाली शीट में आ चुकी है। अगेन जाएंगे इस सेल में, प्रेस करेंगे F2, साइन देंगे प्लस का, और अब यहाँ पर हमें दूसरी वैल्यू देनी होगी जो कि है हाफ ईयरली में। तो जाएंगे हाफ ईयरली वाली शीट में, क्लिक करेंगे इंग्लिश के मार्क्स पे और एंटर। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर अभिषेक के लिए क्वार्टरली एग्जाम B2 यानी कि शीट क्वार्टरली एग्जाम सेल B2 का डेटा प्लस हाफ ईयरली एग्जाम शीट का B2 का डेटा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अगर हमें इनका एवरेज निकालना है सिंपली मुझे इसको डिवाइड बाय 2 करना होगा। इस प्रकार से इसका एवरेज यहाँ पर आ चुका है। इसे कर लेंगे ड्रैग और हम देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स का जो रेफरेंस है वो क्रिएट हो चुका है। इसे कर लेंगे ड्रैग एंड ड्रैग। तो इस प्रकार से हम इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू किसी भी डेटा को किसी भी सेल से रेफरेंस ले सकते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहले इस डेटा को कर लूंगा डिलीट। जैसे अगर मुझे यहाँ पर शैलेंद्र के IT के मार्क्स चाहिए, दैट टू क्वार्टरली और हाफ ईयरली के, सबसे पहले जाएंगे शैलेंद्र IT और लिखेंगे इक्वल टू। मुझे यहाँ पर क्वार्टरली एग्जाम के मार्क्स पिक करने, तो जाएंगे क्वार्टरली एग्जाम की शीट में शैलेंद्र के IT के मार्क्स जो कि हैं 86 और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद वापस हम उस सेल में जाएंगे जो कि है एनुअल एग्जाम में, प्रेस करेंगे F2 या फिर आप चाहें तो इस फॉर्मूला बार में भी क्लिक कर सकते हैं। फिर प्रेस करेंगे प्लस और प्लस के बाद जैसे हम दूसरा इनपुट देते हैं, दूसरा इनपुट है हाफ ईयरली एग्जाम शैलेंद्र IT, इस मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और अगेन प्रेस करेंगे एंटर। हम देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है 164। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 86 प्लस 78 जिसका एडिशन होता है 164। तो इस प्रकार से आप अलग अलग शीट्स को यहाँ पर रेफरेंस कर सकते हैं और इवन अगर हम चाहें तो लिंक भी कर सकते हैं। ये एक प्रकार की लिंकिंग ही कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हाफ ईयरली में 78 नहीं बल्कि 80 मार्क्स से, यानी कि 2 मार्क्स बढ़ा दिए हमने। तो एनुअल एग्जाम में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर 164 की जगह 166 आ चुका है। यानी आप एक शीट में चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस आपको दूसरी शीट में देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरलिंक्स टू द शीट, यानी एक शीट में हाइपरलिंक जनरेट करना। हाइपरलिंक का मतलब होता है क्लिकेबल टेक्स्ट। नॉर्मली हम जब भी कुछ भी टाइप करते हैं उस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। जैसे कि हम मोस्टली इंटरनेट पर देखते हैं, जब आप कहीं पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे वेब पेज में चले जाते हैं। ऐसा टेक्स्ट जिसपे जब आप क्लिक करें तो आप किसी दूसरी डायरेक्शन में या फिर किसी दूसरे वेब पेज में रीडायरेक्ट हो जाएं, ऐसे टेक्स्ट को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में 2 प्रकार के एड्रेस दिए जा सकते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब होता है कंप्लीट एड्रेस, यानी अगर आप काम कर रहे हैं D ड्राइव में और आपकी दूसरी फाइल जिससे आपको लिंक करना है वो फाइल रखी हुई है C ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर, और उस फाइल का नाम है try.ods, तो जब आप उसका पूरा एड्रेस लिखते हैं यानी कि पूरा पाथ लिखते हैं तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एड्रेस। इसी प्रकार से अगर आप काम कर रहे हैं D ड्राइव के अंदर और आपके जो लिंकिंग वाली फाइल है वो भी रखी है D ड्राइव के अंदर, तो आपको सिर्फ अपनी फाइल का नाम देना होगा और इन दैट केस वो नाम कहलाता है रिलेटिव हाइपरलिंक। अगेन चले जाएंगे हम हमारे लेबर ऑफिस में। अब हम जनरेट करेंगे यहाँ पर एक हाइपरलिंक। फॉर एग्जांपल इस सेल में अभी कुछ नहीं लिखा बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखा हो गूगल, और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरी एक फाइल ओपन हो जानी चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट हाइपरलिंक, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+K, और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस देखने मिलेंगे बट आपके सिलेबस में है डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। इसे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं इंटरनेट। अगर आप चाहते हैं जब आप कहीं पर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट में चले जाएं, यानी कि एक वेबसाइट खुल जानी चाहिए, तब हम यूज करते हैं इस ऑप्शन का। मेल, अगर हम चाहते हैं हम कहीं पर क्लिक करें और डायरेक्टली किसी को मेल चला जाए तब हम यूज करते हैं मेल ऑप्शन का। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट, अगर हम ये चाहते हैं जब हम कहीं पर क्लिक करें तो एक डॉक्यूमेंट खुल जानी चाहिए बट वो डॉक्यूमेंट पहले से बनी हुई हो, दैट केस हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट का। यहाँ हमें ऑप्शन देखने मिलेगा पाथ। पाथ होगा उस फाइल का जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। मैं आप क्लिक करूंगा ओपन फाइल और मेरे पास यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है जो कि है जेनिक नाम से। इसे सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे ओपन। अब हम देख सकते हैं इसका पाथ आ चुका है C यूजर्स PC डॉक्यूमेंट, यानी कि ये एक एब्सोल्यूट पाथ है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कंप्लीट पाथ लिखा हुआ है। अगर सिर्फ लिखा होता zenic.xlsx तब ये होता रिलेटिव पाथ। टारगेट इन डॉक्यूमेंट, अगर हम चाहें तो हम इसी डॉक्यूमेंट में भी लिंक कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ टारगेट इन डॉक्यूमेंट शीट्स तो हम देख सकते हैं शीट 1, शीट 2, इवन रेंज नेम और डेटाबेस। यानी अगर हम चाहते हैं इस शीट में रहते हुए हम किसी और शीट में चले जाएं तब हम यूज करेंगे इस ऑप्शन का।
अभी कर लेंगे इसे क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे टेक्स्ट ऑप्शन का। इस सेल में कुछ नहीं लिखा, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ हो गूगल, तो आप जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं और क्लिक करेंगे ओके। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है, बट ये ऑटोमेटिकली ब्लू हो चुका है। और जब हम इस पर माउस प्लेस करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने मिलेगा कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक, यानी कि आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल और माउस से क्लिक करना होगा इस टेक्स्ट पे। क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है और ये हम फाइल देख सकते हैं जो कि है जेनिक। तो इस प्रकार से आप लेबर ऑफिस का उपयोग करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। नेक्स्ट इज एडिटिंग हाइपरलिंक। अब अगर आपने यहाँ पर गलती से जेनिक वाली फाइल को लिंक कर दिया, बल्कि हमें किसी और फाइल को लिंक करना था, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना होगा और ऑप्शन देखने मिलेगा यहाँ पर आपको एडिट हाइपरलिंक। क्लिक करेंगे एडिट हाइपरलिंक। अगेन आप पाथ चुन सकते हैं और अब आपको यहाँ पे जो भी फाइल सेलेक्ट करनी होगी, जैसे मुझे अभी यहाँ पर सेलेक्ट करना है इस इमेज को, तो सेलेक्ट करेंगे इस इमेज को और क्लिक करेंगे ओपन, अप्लाई एंड ओके। अगेन हम देख सकते हैं टेक्स्ट एज इट इज लिखा हुआ है। प्रेस करेंगे कंट्रोल और इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की फाइल को लेबर ऑफिस से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा का मतलब होता है वो डेटा जो लेबर ऑफिस में नहीं बना बल्कि किसी और एप्लीकेशन में बना हुआ है। हो सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना हुआ हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बना हो, या इवन ये भी हो सकता है वो लेबर ऑफिस के डेटाबेस एप्लीकेशन का यूज करके बना हुआ हो। और इवन अगर आप चाहें तो इंटरनेट से भी किसी भी डेटा को पिक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई डेटा है जो लेबर ऑफिस का नहीं है, बाहर से आ रहा है, इन दैट केस हम यूज करेंगे यहाँ पर लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा का। सबसे पहले एक एक्सटर्नल डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इस एक्सेल के टेबल में एक छोटा सा डेटा रेडी कर लेंगे। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ डेटा बना हुआ है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले टेबल में। डेटा को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे इंसर्ट टेबल ओके। इसी प्रकार से इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे टेबल में, सेलेक्ट इंसर्ट टेबल ओके, सेलेक्ट इंसर्ट टेबल एंड ओके। तो अब ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे टेबल बन चुके हैं। इस फाइल को कर लेंगे सेव डॉक्यूमेंट्स में बुक 1 के नाम से एंड सेव, इसे कर लेंगे क्लोज। अब हम आ चुके हैं हमारे लेबर ऑफिस में। तो फाइनली अब हमें उस बुक 1 में जो 3 टेबल्स बने हुए थे, उन तीनों टेबल्स को या फिर उन 3 में से किसी पर्टिकुलर एक टेबल को हमें यहाँ पर लाना है लेबर ऑफिस के कैल्क स्प्रेडशीट में। फॉर दैट हम जाएंगे शीट लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, यानी बाहरी डेटा को हमें लेबर ऑफिस से लिंक करना है। URL ऑफ एक्सटर्नल डेटा का मतलब आपका जो एक्सटर्नल डेटा है उसका पाथ या फिर वो कहाँ पर रखा हुआ है। क्लिक करेंगे ब्राउज, सिलेक्ट कर लेंगे हमने फाइल को रखा था डॉक्यूमेंट्स में बुक 1 नाम से और क्लिक करेंगे ओपन। इसके अंदर हमने 3 टेबल बनाए थे, वो तीनों हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं और सिर्फ यही कारण था मैंने एक्सेल में उन सभी डेटा को कन्वर्ट किया था टेबल में। अगर हम ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर आपको ब्लैंक शो होता। अब आप यहाँ पे किस टेबल को एक्सेस करना चाहते हैं वो आपके ऊपर रहेगा। मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा टेबल 2 को, जिसमें कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन थी। क्लिक करेंगे ओके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, यानी आपको एक्सेल ओपन करके उसे रीटाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही आपको किसी भी प्रकार की लिंकिंग करने की जरूरत पड़ी। हमने सिंपली लिंक टू एक्सटर्नल डेटा का ऑप्शन यूज किया और हमने एक्सेल के डेटा को लेबर ऑफिस में यूज कर लिया। और इस सेशन का लास्ट टॉपिक है लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स यानी कि ऐसे डेटा सोर्स जिन्हें लेबर ऑफिस ने रजिस्टर करके रखा हो या फिर जो लेबर ऑफिस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। और हम यहाँ पर यूज करेंगे बेस, जो कि ऑब्वियसली एक और पैकेज है लेबर ऑफिस का। क्लिक करेंगे फाइल न्यू और यहाँ पर हम यूज करेंगे डेटाबेस। डेटाबेस में आप देख सकते हैं सेलेक्ट डेटाबेस, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ऑब्वियसली हमें एक नया डेटाबेस बनाना है तो सेलेक्ट रहने देंगे क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। क्लिक करेंगे नेक्स्ट हम देख सकते हैं डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन लेबर ऑफिस। और यही स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बुक में, लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस। ये सिर्फ उन्हीं डेटा सोर्सेस को या फिर उन्हीं डेटाबेस को लिंक करेगा जो रजिस्टर्ड होंगे। तो ऑब्वियसली हमें इसे रजिस्टर करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये येस है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जैसे ही ये डेटाबेस क्रिएट हो आपको उसे ओपन करना है एडिटिंग करने के लिए, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग और क्लिक करेंगे फिनिश। नेक्स्ट अब आपको इस डेटाबेस को एक नाम देना होगा और इसे सेव करना होगा। मैं इसका नाम रहने दूंगा न्यू डेटाबेस, इस पर कोई चेंजेस नहीं करूंगा मैं, और क्लिक करेंगे सेव। और हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यू डेटाबेस नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसमें हम अलग अलग प्रकार के टेबल्स बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल जनरेट करना होगा।
उसके लिए हम क्लिक करेंगे इस बटन पर जो कि है न्यू टेबल डिजाइन, और यहाँ पर हमें बताना होगा हमारे टेबल में कितने कॉलम्स हैं और हर कॉलम में किस प्रकार का डेटा हम इनपुट लेने वाले हैं। मेरे टेबल का पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, जिसमें हम इनपुट लेंगे नंबर्स। दूसरा कॉलम होगा नेम, इसमें ऑब्वियसली इनपुट होगा टेक्स्ट। तीसरा कॉलम होगा मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको फील्ड नेम में स्पेस नहीं देनी है, पूरा का पूरा नाम एक साथ होना चाहिए। मोबाइल नंबर हम जानते हैं ये नंबर में होता है ना कि टेक्स्ट में, तो आप इस ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं आपका डेटा किस प्रकार का होगा। ये होगा मेरा नंबर में। अभी के लिए मैं चाहता हूँ मेरे टेबल में सिर्फ 3 ही कॉलम्स हो और ये तीनों के तीनों यहाँ पर हम देख सकते हैं। और टेबल बनने के बाद हमें एक की को प्राइमरी की बनाना होगा, यानी कि जिसमें यूनिक वैल्यूज हो। अभी के लिए मैं ऐसे बना लूंगा प्राइमरी की। राइट क्लिक करेंगे इस पे और क्लिक करेंगे प्राइमरी की, क्लिक करेंगे सेव। और सेव करने के बाद आपको इस टेबल का एक नाम देना होगा। इसको मैं नाम दे दूंगा क्लास 10 एंड ओके। तो टेबल सेव हो चुका है। अब इस पे करेंगे डबल क्लिक और हम देख सकते हैं हमारा टेबल ओपन हो चुका है। सीरियल नंबर 1, यहाँ पर एक नाम लिख लेंगे, एक मोबाइल नंबर। सीरियल नंबर 2 नाम, मोबाइल नंबर। सीरियल नंबर 3 नाम एंड मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से आप पूरे डेटाबेस में एंट्री करेंगे और क्लिक करेंगे सेव। सेव होने के बाद अब हम कर लेंगे इसे क्लोज एंड सेव। तो अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमें उसे लिंक करना होगा, और लिंक करने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले व्यू। यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिलेगा डेटा सोर्सेज, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F4। सिंपली हम इस पर एक बार प्रेस करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं हमने अभी अभी जो डेटाबेस बनाया था वो हमें यहाँ पर देखने मिलेगा, दैट इज न्यू डेटाबेस। इसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था, तो हम जाएंगे टेबल्स, और टेबल के अंदर हमारे टेबल का नाम था क्लास 10। मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो टेबल है वो यहाँ आ चुका है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी और एंट्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप डेटाबेस में भी एंट्री कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं करनी, मुझे इस टेबल को इस लेबर ऑफिस में लेके आना है। उसके लिए सिंपली हम इस छोटे से बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इससे हमारा पूरा का पूरा टेबल एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे इस बटन पर जो कि है डेटा टू टेक्स्ट। जैसे हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं हमारा ये डेटा जो था वो हमारे लेबर ऑफिस में आ चुका है। अगेन हम जाएंगे व्यू, डेटा सोर्सेस, और वो स्क्रीन वहाँ से हाइड हो चुकी है। बट हमारा जो डेटा सोर्स यानी जो डेटा हमने डेटाबेस में लिखा था वो हमारे लेबर ऑफिस में आ चुका है। तो इस प्रकार से हम एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज यानी कि अगर कोई डेटा डेटाबेस में रखा हुआ है तो आप उसे भी लेबर ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको आपका डेटाबेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जहाँ पर मेरा डेटाबेस दिख रहा है मुझे न्यू डेटाबेस टेबल, उसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। और लिंक करने के लिए हम जाएंगे टूल्स, ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना होगा लेबर ऑफिस बेस, डेटाबेस। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ डेटाबेस ऑलरेडी एडेड है, बट हमारा जो डेटाबेस है वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। उसे ऐड करने के लिए हम जाएंगे न्यू, ब्राउज, और हम हमारे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है न्यू डेटाबेस एंड ओपन। इसका रजिस्टर्ड नेम होगा न्यू डेटाबेस, कोई चेंजेस नहीं करेंगे इसमें, और क्लिक करेंगे ओके। तो हमारा जो डेटाबेस है ये यहाँ पर आ चुका है। क्लिक करेंगे अप्लाई एंड ओके। तो इस प्रकार से हमारी ये जो शीट है वो लिंक हो चुकी है हमारे डेटाबेस के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे अपकमिंग सेशन में हम देखेंगे इस यूनिट का सेशन नंबर 3। थैंक यू।